नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 28 फरवरी 2026। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स, जिसके सभी प्रमुख हेडलाइन हैं। प्रतिवर्ष 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। भारत ने जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन के उच्च स्तरीय सत्र 2026 में विखंडनीय सामग्री कट ऑफ संधि वार्ता के प्रति समर्थन व्यक्त किया। अश्विनी वैष्णव ने बड़े सुधारों के तहत रेल प्रौद्योगिकी नीति पोर्टल और ERCTC का शुरुआत की। रक्षा राज्य मंत्री ने सिक्किम में चुंगथांग लाचेन रोड और ताराम चू पुल का उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना ने मेगा अभ्यास वायुशक्ति 2026 में पाकिस्तान सीमा के पास अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। गूगल ने जेमिनी 3.1 फ्लैश इमेज आधारित AI से संचालित नैनो बनाना 2 लॉन्च किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आगराची ने अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत में प्रगति की जानकारी दी। और चीन ने नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की वार्षिक बैठक से पहले 9 अधिकारियों को पद से हटा दिया गया। देखते हैं अब क्वेश्चन विस्तार से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 26 फरवरी, ऑप्शन बी है 27 फरवरी, ऑप्शन सी है 28 फरवरी, ऑप्शन डी है 1 मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27 फरवरी। यह राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का उद्देश्य है भारत में प्रोटीन की कमी के प्रति जागरूक बढ़ाना। बच्चे में पोषण की कमी होता है, क्योंकि भारत में अभी भी बहुत जगह जो है सो गांव है और गांव में ही ज़्यादा निवास करते हैं। तो यहाँ बच्चे का पेट फूला हुआ, टांग हाथ सूखा हुआ दिखता रहता है, क्योंकि बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाता है। तो ये क्या चीज़ की कमी से? प्रोटीन की कमी से, विटामिन्स की कमी से। तो इसीलिए प्रोटीन दिवस मनाया जाने लगा, क्योंकि इससे जागरूकता होगा। और भारत में बड़ी आबादी दैनिक आवश्यक प्रोटीन मात्रा से कम सेवन करती है। इसके बाद यह दिवस संतुलित आहार, कुपोषण उन्मूलन और फिट इंडिया के मिशन से जुड़ा हुआ है। प्रोटीन मांसपेशियों, रोग प्रतिरोध क्षमता, बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। WHO के अनुसार प्रति किलोग्राम वजन पर लगभग 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 1 किलोग्राम जो आप भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें 0.8 ग्राम जो है प्रोटीन के होना जरूरी है। इसके बाद ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पोषण अभियान, पोषण ट्रैक, NHS रिपोर्ट आंकड़े भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। भारत ने 2026 में जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में किस संधि के समर्थन की बात कही है? तो जिनेवा में बैठक चल रहा है, निरस्त्रीकरण सम्मेलन, जिसमें भारत भी भाग लिया है। तो इसमें किस संधि के समर्थन की बात कही है? देखते हैं। ऑप्शन ए NPT, ऑप्शन बी CTBT, ऑप्शन सी FMCT और ऑप्शन डी
स्टार्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, FMCT। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फैसल मटेरियल कट ऑफ ट्रेटी। इसका उद्देश्य है कि परमाणु हथियारों का निर्माण हेतु विखंडनीय सामग्री जैसे प्लूटोनियम और उच्च संवर्धित यूरेनियम के उत्पादन पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि परमाणु हथियार बनाने की होड़ कुछ तेजी से ही चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत NPT के हस्ताक्षर करता नहीं है। NPT का हस्ताक्षर करता नहीं है, लेकिन निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करता है कि भाई बनाएंगे, लेकिन कम मात्रा में बनाएंगे। वैश्विक परमाणु हथियार नियंत्रण और व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, रेल प्रौद्योगिकी नीति और ERCTC की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए है नितिन गडकरी, ऑप्शन बी है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है अनुराग ठाकुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन मंत्री हैं। तो इसको जो शुरुआत किया है ERCTC की अश्विनी वैष्णव ने किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में तकनीकी सुधार और आधुनिकीकरण के उद्देश्य से ERCTC का शुरुआत किया है। नई रेल प्रौद्योगिकी नीति लागू की, डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। इसके बाद देखते हैं ERCT का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिक रेलवे क्लियरेंस। इसका उद्देश्य है स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन करना, पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि। भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण सेमी हाई स्पीड ट्रेन और कवच सिस्टम के लिए ये महत्वपूर्ण है। खासकर बराबर ये क्वेश्चन सब आते रहते हैं। रक्षा राज्य मंत्री ने किस राज्य में चुंगथांग लाचेन रोड और ताराम चो पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम राज्य में रक्षा राज्य मंत्री ने चुंगथांग लाचेन रोड और ताराम चो पुल का उद्घाटन किया है। नाम भी वहीं का उसी का अनुसार है भाई। यह परियोजना सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है? सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन सीमा के निकट स्थित क्षेत्र में सैन्य आवाजाही को मजबूती मिलेगी। BRO निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो सीमा के निकटवर्ती क्षेत्र में जितने भी रोड का पुल का निर्माण किया जाता है वो BRO द्वारा किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका राजनीतिक महत्व है आपदा प्रबंधन में सहायता, सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और रक्षा की तैयारी में सुधार। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, वायु शक्ति 2026 अभ्यास किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी है भारतीय थल सेना, ऑप्शन सी है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन डी है DRDO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति अभ्यास शुरू किया गया है। वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना का बड़ा
लाइव फायर अभ्यास है और इसे S-400 जो फायरिंग करता है, बचाता है, सब लाइव दिखा रहा है। इसमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइल प्रणाली भी शामिल है। इसका उद्देश्य है युद्ध क्षमता और समन्वय को प्रदर्शन करना। यह भारत की सामरिक शक्ति को भी प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। गूगल द्वारा लॉन्च किया गया नैनो बनाना 2 किस तकनीक से संचालित है? ऑप्शन ए है चैट जीपीटी, ऑप्शन बी है जेमिनी 3.1 फ्लैश, ऑप्शन सी है बार्ड एआई, ऑप्शन डी है लामेडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेमिनी 3.1 फ्लैश। गूगल ने जेमिनी 3.1 फ्लैश आधारित इमेज प्रोसेसिंग एआई मॉडल लॉन्च किया है। ये नैना बनाना का हल्का नैनो और तेज एआई मॉडल है। इसका उपयोग हम इमेज जनरेशन और विजुअल एनालिसिस, मतलब बहुत नज़दीक से उसको देख सकते हैं कोई भी चीज़ को, मल्टी मॉडल एआई से होगा। इस तकनीक का महत्व क्यों इतना है? तो ये एआई प्रतिस्पर्धा में गूगल का जो है सो मजबूती मिलेगा और मल्टी मॉडल एआई का विस्तार होगा। क्लाउड और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर इसका उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने किस देश के साथ परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत में प्रगति की बात कही है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि अमेरिका के साथ अभी ईरान का बैठक चल रहा है परमाणु कार्यक्रम पे ही। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ है। अभी अभी अमेरिका बोल रहा था कि पटाखा फोड़ेंगे, लेकिन वो सब गोल है। अब बातचीत चल रहा है, तो कोई युद्ध नहीं चाहता है। 2015 में ईरान और विश्व शक्तियों के बीच ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPO समझौता हुआ था। क्या हुआ था? ईरान और विश्व शक्ति के बीच ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे JCPO कहते हैं, इसके बीच समझौता हुआ था। इस समझौते का उद्देश्य था ईरान में परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना और प्रतिबंधों में राहत देना था। बाद में अमेरिका के अलग होने के बाद समझौता कमजोर पड़ा, लेकिन हाल के वार्ताओं में कूटनीतिक समाधान की कोशिश की जा रही है। यह प्रगति होती है तो मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थिरता बढ़ सकती है। इसके मुख्य भूमिका में JCPOA, IAEA की भूमिका और पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक, ये तीनों है। क्योंकि परमाणु बम नहीं बनेगा तो शांति आएगी, नहीं तो फिर एक देश दूसरे देश पे पटाखा की तरह फोड़ना शुरू कर देंगे। चीन ने किस संस्था की वार्षिक बैठक में से पहले 19 अधिकारियों को पद से हटा दिया है? तो चीन ने अभी हाल में क्या कल के ही बैठक में 19 अधिकारियों को पद से हटा दिया था। स्टेट ऑफ काउंसिल, कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ऑप्शन डी है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस।
की बैठक हुआ था। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के इसमें चीन के सर्वोच्च विधायी संस्था है एनपीसी, जिसका शॉर्ट नाम है। इसकी ही वर्षगांठ बैठक में बजट, नीतियां और बड़े राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। बैठक से पहले 19 अधिकारियों को हटाना प्रशासनिक और राजनीतिक पुनर्गठन का संकेत माना जाता है। क्या माना जाता है? राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र का संकेत पुनर्गठन का संकेत माना जाता है। चीन में पार्टी अनुशासन और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत ऐसे कदम अक्सर देखे जाते हैं। चीन की राजनीतिक संरचना है ये, और कम्युनिस्ट पार्टी बनाम एनपीसी का भूमिका है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।